वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा संबंधित लेटेस्ट अपडेट की। एग्ज़ाम डेट पर बात करेंगे, क्या अपडेट्स निकल कर आई हैं। साथ ही साथ बात करेंगे एलटी ग्रेड ओटीआर से संबंधित आप लोगों के सवालों के जवाब की। बने रहिएगा लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड के इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी एलटी ग्रेड 2025 का कर सकते हैं इस बुक से। सामान्य अध्ययन की तैयारी एलटी ग्रेड के लिए आप पूरी इस किताब से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस दोस्तों इसमें कवर किया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपिक वाइज जीएस को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो स्टडी गाइड बुक जीएस के लिए अवेलेबल है ही, इनका सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी, गृह विज्ञान, गणित या फिर सिविक्स, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीएस के साथ अपने विषय को भी स्ट्रॉन्ग करिए यदि आप चाहते हैं एलटी ग्रेड में सफलता पाना। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों का इंतजार उत्तर प्रदेश के 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी कर रहे हैं। 21 और 22 जुलाई को टीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित थी, एग्ज़ाम हुआ नहीं। टीजीटी के लिए 8,68,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और आयोग के अफसर बिल्कुल मौन रह गए कि उन्होंने एक नोटिस तक नहीं निकाली कि आखिर क्यों 21 और 22 जुलाई को परीक्षा नहीं हुई, क्यों स्थगन की नोटिस नहीं निकाली गई। इससे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। 3 बार टीजीटी टल चुका, इससे पहले 3 बार पीजीटी टल चुका है। हालांकि इसी बीच बहुत सारी नोटिसें, बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। एक ये नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, फेक ही नोटिस था ये, लेकिन काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें बताया गया कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा 21 और 22 जुलाई को नहीं हो पाएगी। और इसका कारण ये बताया गया कि आयोग की अध्यक्ष महोदया के सुपौत्र के मुंडन संस्कार पड़ जाने के उपरांत ये परीक्षा स्थगित की जाती है। तो ये व्यंग्यात्मक विरोध था। हालांकि आयोग की तरफ से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है और उप सचिव ने कहा कि जिसने भी ये पत्र वायरल किया है उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। उप सचिव ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर एफआईआर कराने की मांग की है। तो बेरोजगारों को सूद नहीं ले रही है सरकार, ये युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 3 बार तिथियों में बदलाव कर दिया। टीजीटी का परीक्षा तिथि के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आयोग नहीं दे रहा है। ये भी नहीं बताया आयोग ने कि वो एग्ज़ाम करा रहे हैं या नहीं। 8,68,000 अभ्यर्थियों के सवाल पर आयोग के अफसर मौन रह गए, कुछ बताया ही नहीं कि आखिर ये एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। आयोग के सचिव ने कहा कि ये किसी शरारती तत्वों ने किया है। जो नोटिस वायरल हुई थी उस पर सचिव का एक पत्र जारी हुआ 22 जुलाई के शाम को और इसे बताया गया कि यह लेटर भ्रामक है जो नोटिस वायरल हुई है। इस पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि जिस तरह से आयोग के सचिव ने पत्र जारी कर वायरल फर्जी पत्र पर अपना पक्ष रखा, वैसे ही टीजीटी परीक्षा के स्थगन की सूचना भी आयोग को देनी चाहिए थी। तो अभ्यर्थियों ने फाइनली डिसाइड किया है कि 29 जुलाई को बहुत बड़ा ये प्रदर्शन करने वाले हैं। महाआंदोलन होगा प्रयागराज में 29 जुलाई को। सीएम और आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया है। आंदोलन के लिए परमिशन लिया जा रहा है। मांग यही है कि जल्दी से जल्दी टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षा कराई जाए। अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि आयोग पेपर बेचना चाहता है टीजीटी पीजीटी 2022 का। बिक्री अभी हो नहीं पाई है और यही कारण है कि आयोग परीक्षा नहीं करा रहा है। अभ्यर्थी यह भी कह रहे हैं कि अधिकारी जितना घूस देकर आए हैं, जब तक उतनी धन उगाही नहीं कर लेते परीक्षा ये नहीं कराएंगे। तो 13 लाख अभ्यर्थी एक बहुत बड़ी संख्या है। आयोग को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द परीक्षा तारीखों का ऐलान करके इन अभ्यर्थियों की जो ऊहापोह की स्थिति है उसे समाप्त करना चाहिए। पीजीटी की परीक्षा भी अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट डेट इसका भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं कह सकते कि पीजीटी वाला एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा या नहीं, और टीजीटी तो सितंबर अक्टूबर तक कम से कम जा रहा है। और यही कारण है कि आरओ की परीक्षा 27 जुलाई को होने के बाद 29 जुलाई को प्रयागराज में एक बहुत बड़ा ये प्रदर्शन करने वाले हैं। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड का। तो दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए आवेदन 28 जुलाई से शुरू हो रहा है और एलटी ग्रेड में आवेदन वही अभ्यर्थी कर सकता है जिसके पास ओटीआर नंबर होगा। ओटीआर यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इस ओटीआर करने के लिए आपको आना होगा यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप देखेंगे यहीं होम पेज पर ही आपको ओटीआर का ऑप्शन दिख जाएगा। क्लिक करेंगे, डिटेल्स को फिल करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। कैसे कैसे ओटीआर करना है सारा इंस्ट्रक्शन वेबसाइट पर दिया गया है। ठीक है,
रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप OTR कर सकते हैं। मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा OTR पर, इसके लिए आप परेशान ना होइए। पहली और इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि OTR के बिना आप UPPSC की किसी भी भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते, चाहे वो LT ग्रेड हो, ROR हो, PCS हो, कोई भी भर्ती हो, ठीक है। तो OTR तो करना ही पड़ेगा। अगर अभी तक आपने OTR नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। लेकिन जिनके पास पहले से OTR नंबर है, यदि आपने किसी भी भर्ती के लिए आवेदन किया था UPPSC की वेबसाइट से, तो आपके पास OTR होगा। या फिर आपने OTR कर रखा था, भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है, आपके पास OTR नंबर है, मेन कहने का मतलब यही है, तो आपको दोबारा से OTR नहीं करना है। यानी कि हर भर्ती के लिए आपको अलग अलग OTR नहीं करना है। OTR का फुल फॉर्म ही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन कर देना है, OTR नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो भी भर्ती आएंगी आप उसके लिए आवेदन उसी OTR से करते रहेंगे। तो आपका 10 दिन पहले का OTR है, 1 महीने पहले का है, या फिर साल भर पुराना OTR है, आपको उसी OTR से LT ग्रेड के लिए आवेदन करना है, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी और आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।